मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे अजय निषाद। पूर्व जिला उपाध्यक्ष शाह आलम सब्बू के आवास पर हुई बैठक। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के खालिक नगर गौरीहार पंचायत निवासी पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष शाह आलम सब्बू के आवास पर सकरा एवं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों ने आगामी 20 मई को होने वाली लोकसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा की। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि कई अलग अलग दल के दिग्गज उम्मीदवार चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिसे सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने से मतलब है, जबकि दूसरे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिसे बच्चा बच्चा जानता है। लोगों ने कहा कि चुनाव में वैसे लोगों को मदद होनी चाहिए जो गरीब, दलित, अति पिछड़ा के साथ साथ तमाम जाति बंधन से ऊपर उठकर आम आवाम की मदद करे। लोगों ने इसका फैसला पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष शाह आलम सब्बू व समाज सेवी प्रवीण कुमार पर छोड़ दिया। समाज सेवी प्रवीण कुमार ने कहा कि निवर्तमान सांसद बुरे वक्त में गरीबों की आवाज बनने का काम किए हैं। मुझे किसी भी दल से कोई मतलब नहीं रहा है। बावजूद इसके जिस समय भी किसी काम के लिए इनके आवास पर किसी भी मजबूर व्यक्ति को भेजा गया, उन्होंने मदद करने का काम किया। प्रखंड प्रमुख नूर आलम, उप प्रमुख मदन प्रसाद सिंह, पूर्व उप प्रमुख हसन नासिर, समाज सेवी गोविंद शर्मा ने कहा कि वैसे प्रत्याशी को मदद होनी चाहिए जो आवाम को सुख दुख में मदद कर सके। इसी बीच निवर्तमान सांसद अजय निषाद भी बैठक में पहुंचकर लोगों से मदद की अपील की। तमाम लोगों के आग्रह पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष शाह आलम सब्बू व समाज सेवी प्रवीण कुमार ने निवर्तमान सांसद अजय निषाद को माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर हजारों की संख्या में सकरा एवं कुढ़नी के समाज सेवी व बुद्धिजीवी मौजूद थे। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से सत्यनारायण मालाकार की रिपोर्ट। और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अपना समर्थन के साथ साथ समय भी दे और समर्थन भी दे और वोट भी दे। अब रहा वो जो कोरोना काल में जो मेरा बयान आया था उस पर, तो उस समय मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता था तो मालूम ही है। दूसरी बात है कि जो कोरोना काल में जिस समय ये बयान था, उस समय लोग एक दूसरे से कट रहे, एक दूसरे से भाग रहे, हर आदमी एक दूसरे से भाग रहा। आदमी में चिड़चिड़ाहट भी बहुत ज़्यादा था, मानसिक स्थिति भी ठीक थी। सभी लोग फ्रस्ट्रेशन में भी थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक, हम तो खुद उस समय भूलवश ये बयान हमसे हो गया है। बहुत लोगों ने, जब मेरा कांग्रेस आई में मामला चल रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा कि वीडियो जारी करके आप एक माफ़ी मांग लीजिए। तो मैंने नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, जब मैं प्रत्याशी घोषित होऊंगा तो सभी प्रत्याशी जो भी होते हैं लोकसभा का शुरुआत की गई कि सबसे पहले तो इस देश की जो अभी स्थिति है, स्थिति परिस्थितियों पर चर्चा की गई और खासकर जो अभी दो उम्मीदवार यहाँ हैं, जो एक आयातित उम्मीदवार है जिनको आज तक हमको लगता है कि क्षेत्र का आरी डरेर भी उनको देखा हुआ नहीं है, बाहर से आए हैं और उनका कोई प्रोफेशन भी नहीं। वो एक डॉक्टर हैं, राजनीति उनका प्रोफेशन भी नहीं है। वो क्या समाज सेवा करेंगे? वो चुनाव लड़ने के लिए आयातित हो गए हैं, यहाँ चले आए हैं। अजय निषाद पुराने यहाँ के उम्मीदवार हैं, इनके पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, स्थानीय हैं, कभी भी किसी को भी मिल सकते हैं, कच्ची पक्की में मकान है। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो सुलभ, जिनसे मुलाकात हो सके। आज सब्बू भाई हैं, यहाँ हैं तभी ना सब लोग मिल लेते हैं, नहीं रहेंगे, दिल्ली रहेंगे तो कैसे मुलाकात होगी? तो अजय निषाद लोकल हैं, यहाँ के हैं, इसलिए हम लोगों का ये विचार हुआ और हम लोगों के नेता आदरणीय बड़े भाई सब्बू भाई हैं, इनका ये विचार हुआ, इन्होंने खबर किया सब लोगों को और इनका विचार हुआ कि स्थानीय उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने यह देखा कि अजय निषाद को ही समर्थन दिया। विपक्षी से जो प्रत्याशी है उनका कहना है कि राजनीति हो कहाँ रही है, तो वंशवाद है। 15 साल तक पिताजी, अब 10 साल तक वो कर रहे हैं। क्या वंशवाद उनकी पार्टी में नहीं है क्या? राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनके पुत्र विधायक नहीं है क्या? बोल रहे हैं कि उनके यहाँ नहीं है। राजभूषण निषाद जी का कहना है कि हाफी टीपी पे अजय निषाद जी हाजीपुर का पता दिए थे, बाहरी तो वो हुए। यहाँ घर बना रखे हैं कच्ची पक्की में, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तक उनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है यहाँ का। आधार कार्ड तो जो लोग मुजफ्फरपुर शहर में घर बना लेता है, उसका आधार कार्ड क्या गांव का नहीं रहता है क्या? वो ऐसा तो नहीं है। विपक्षी मतलब जो प्रत्याशी, उनका ये भी कहना है कि 10 सालों के अंदर कोई भी एक बड़ी योजना जो संसदीय क्षेत्र में आई हो उसका नाम गिनवा दे। सबसे बड़ी बात है, ये तो सरकार की पॉलिसी है ना, सरकार इसके लिए डिसाइड करेगी सरकार क्या योजना देती है। बाजी से मर्चा रोड अभी तक नहीं बन पाया जी,
इसके लिए स्थानीय सांसद से बात हुई है और सब्बू भाई इसके लिए प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए प्रवीण जी और सब्बू भाई ने पहल भी किया है और उसका प्रोसेस में है उस रोड। सुजावलपुर का मेन मार्केट का रोड सबसे ज्यादा खराब है, न जाने कितने बच्चे उसमें गिर जाते हैं स्कूल जाने के क्रम में। उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। 10 साल के लिए स्थानीय सांसद, अभी तो आचार संहिता है, इसके बाद सब्बू भाई के साथ हम लोग मिलकर वहाँ जाएंगे, स्थानीय सांसद से बात करेंगे, उनके निधि से, सांसद निधि से ही हम लोग बोलेंगे कि उस सड़क को बनाए। यहाँ की जनता की क्या राय है? यहाँ की जनता की तो आप देख ही रहे हैं, जनता का मूवमेंट कि क्या हो रहा है। निषाद जी मुस्लिम समुदाय के लिए भड़काऊ भाषण एक समय दिए थे, अभी माफी मांगते फिर रहे हैं। अब जिस पार्टी में रहता है, पार्टी की पॉलिसी के अनुसार तो मजबूरी में बोलना ही पड़ता है। आज उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। इसका मतलब भाजपा ही मतलब गुमराह करके लोगों से बोलवाते हैं। कल तक नीतीश कुमार बड़का झूठा पार्टी कर रहे थे भाजपा को, आज गलबहिया करते घूम रहे हैं। उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बड़े नेता हैं इसलिए। तो जब जैसी पॉलिसी रहती है लोग बोलते हैं। अपना परिचय बताएं। गोविंद शर्मा महंत मिला था बड़े भाई सालम सब्बू जी के द्वारा, जबकि मैं दिल्ली में था, और इन्होंने बड़े भाई ने कहा कि एक हमने सामाजिक एक मीटिंग बुलाया है जो कि हमारे आवास पर है कल 9 बजे, जो कि हम लोग लेट पहुंचे और इसमें न हमारी गलती है न आप सभी को, क्योंकि हमारे साथ जितने आवाम यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों के तादाद में आया है, कम से कम दर्जनों पंचायत से, और इसके लिए हम बहुत आभारी आप लोगों का है। हम आभारी व्यक्त करते हैं क्योंकि हमने किसी को समय नहीं दिया। बहुत लोग अभी भी हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था, तो हमें तो खुद समय हमारे पास नहीं था। एट टाइम सब्बू भैया हमको कॉल किए और फ्लाइट पकड़ के हम आए और रास्ते से ही हम आप लोगों को फोन करते रहे। आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ आने का मेन मकसद, आप लोग बुलाने का मेन मकसद यह है कि ये तेतरी देवी है, लाल देव राम बाजी राउत निवासी उनकी पत्नी तेतरी देवी है। एक मिनट भैया, जिनकी लड़की सुनीता, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि विगत कुछ साल पहले सुनीता किडनी कांड हुआ था, जिसमें हमारे सालम सब्बू भाई जी का, अजय भाई जी का बहुत ही अहम रोल था। इनके पास हमने जब भी मदद के लिए गया, इन्होंने भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर और लोकसभा तक इन्होंने अपनी बात को रखा। एक दलित की बेटी के न्याय के लिए, दलित के बेटी के इंसाफ के लिए, दलित के बेटी की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन इनके तरफ से कोई कमी नहीं रहा। जो हमें समझ में आया कि जिसके नेतृत्व में ये अजय निषाद जी काम कर रहे थे, वो हम लोग के लिए वो बेहतर नहीं था। अगर बेहतर होता, जिस प्रकार से अजय निषाद जी ने लोकसभा में आवाज उठाने के काम किया दलित की बेटी के लिए, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को लिख के देने का काम किया, लेकिन वो लोग सूद लेने के काम नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। तो इसलिए हम लोग किसी पार्टी व्यक्ति विशेष पर हम लोग बात नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत अजय निषाद जी एक अच्छे इंसान है, इसलिए हम इनको मदद के लिए हमने पहल किया है। आप लोग क्या सहमति है? आप लोग सहमति है? एक बार हाथ उठाइए, बोले अजय निषाद, सब्बू भाई, अजय निषाद, सब्बू भाई।